पुण्यात्माओं, धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े। 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल, फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला। और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमें तो निराकार भगवान बताया। या तो सब कुछ सारे ही साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं। ये तेरे गुरुजी झूठे हैं, आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावें, इनको अजरो अमर बतावें और सर्वेश्वर बतावें, इन्हीं को नारायण और परमात्मा बता रहे हैं। और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहाँ जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नासवान है। अब यहाँ धर्मदास का गला नहीं उतरा बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। यहाँ शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था।
उस समय सत तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे, शिव पुराण 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्त युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, काल के दबाव था, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी। परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारी, ये पुकारा है साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनीता हम आए और अष्टंगी का बंध छुड़वाए। वो उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव है, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। देखिए, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आगे हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है, कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी। तो ये उनसे अलग है। देखिएगा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो। एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। वह उत्तम काशी, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है, जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम, जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़ लिया। ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने यानी शिवा दुर्गा, शिव ये काल ब्रह्म। देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर
इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, पुराण बता रहे हैं। और ये नकली शंकराचार्य आचार्य नौगेन का कोई माता पिता नहीं है, तो अजरो अमर है। ये टीचर कहाँ है हमारे धर्म गुरु, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डबोने का काल से ठेका ले रखा था। अभी ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ से हमने पढ़ लिया। अब इसकी ये 7वां अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से, तो मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपने आत्माओं यहाँ स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से। ये इनके पिता हैं, ये हमारे पुराण बता रहे हैं। और 5500 वर्ष हो गए इन पुराणों को लिपिबद्ध हुए। और इन हमारे धर्म गुरुओं ने सिर पर धर के घूमा करते और कहते थे पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं, और पुराणों को सत्य मानते हैं। वेदों के आधार से ज्ञान बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार से भक्ति विधि बताते हैं। इनने सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है। नाम वेदों गीता पुराण का लेते, ज्ञान लोक वेद सुनाया करते, दंत कथा सुना दी।